चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की एक रामबाण सीरीज लेकर के मैं वापस आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हो चुका हूँ। 350 प्रश्न जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी हमने। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक कीजिए सेशन को और डाउनलोड कीजिए इस PDF को। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 360 पेज की पूरी PDF होने वाली है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आएंगे। 351वां प्रश्न आता है अपना कि जयपुर रियासत में, एक मिनट थोड़ा सा इसका मैं कम कर लेता हूँ। जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा कांड जो है दोस्तों कब घटा था? तो याद रखिएगा 1934 में घटता है, लेकिन तारीख आपको एग्जैक्ट याद रखनी है 21 जून 1934। क्या तारीख है? तो 21 जून 1934 जो है दोस्तों वो जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा कांड जो है वो घटित हुआ था 21 जून 1934 में। अगला प्रश्न है 352 नंबर का कि मारवाड़ रियासत में डाबड़ा कांड कब घटित हुआ था? तो 13 मार्च 1947 को जो है वो मारवाड़ रियासत में डाबड़ा कांड जो है वो घटित होता है 13 मार्च 1947। 353वां नंबर प्रश्न है कि चुन्नीलाल शर्मा, नंदराम, पन्नाराम आदि किस कांड में शहीद हुए थे? तो डाबड़ा जो कांड है दोस्तों उसमें शहीद होते हैं चुन्नीलाल शर्मा और नंदराम और पन्नाराम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 354 नंबर का प्रश्न है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत का भाग था दोस्तों? तो बीकानेर रियासत का भाग था दुधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। दुधवा खारा संबंध है बीकानेर से। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 355 नंबर का आता है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो खेतूबाई के द्वारा जो है वो दुधवा खारा किसान आंदोलन के तहत महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है खेतूबाई के द्वारा। अगला प्रश्न है 356 नंबर का कि 1946 में घटित कांगड़ा कांड किस रियासत में हुआ था? तो बीकानेर रियासत में होता है। ठीक है, 1946 में घटित। 357 नंबर का प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1833 में सिरोही में होती है संप सभा की स्थापना। ठीक है, हाँ 1833 में सिरोही में होती है। 358 नंबर का प्रश्न है कि संप सभा गठित करने का उद्देश्य क्या था? तो आदिवासियों में एकजुटता बनाए रखने का कार्य जो है वो संप सभा के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था, बस एकजुटता रखना, कभी भी काम पड़े तो एकजुट होकर के जो है उस कार्य को अंजाम दे पाए। 359 नंबर का प्रश्न है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ धाम में होता है संप सभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो मानगढ़ धाम में होता है। 360 नंबर का प्रश्न है कि मानगढ़ कांड कब घटित हुआ था? तो 1913 में जो है दोस्तों मानगढ़ कांड जो है वो घटित हुआ था 1913 में। 361वां प्रश्न है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 में होता है संप सभा का प्रथम अधिवेशन। याद रखिएगा 1903 में। 362वां प्रश्न है कि गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ पर बिताया था? तो कंबोई में बिताया था और कंबोई स्थान जो है वो है गुजरात में। ठीक है, हाँ गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय जो है वो कंबोई में गुजारते हैं गुजरात में। 363वां प्रश्न है कि एक ही आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को जाता है। याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत। दोस्तों इस PDF का प्रिंट आउट निकलवाएं, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और कम से कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ें। दिन के 10-15 पेज भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है वो रामबाण साबित होंगे। ज़रूर जाए इस PDF को डाउनलोड करें। 360 पेज की PDF है, तो ज़रूर आप पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।